इलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। दोनों ही टेक जायंट्स हैं और दोनों ही 21वीं सदी में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के पायनियर्स हैं। ये दोनों अपने करियर की शुरुआत में कभी अच्छे पार्टनर्स थे, लेकिन आज इनके झगड़े अखबारों में हेडलाइंस बनते हैं। इसीलिए आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इन दोनों के बीच जारी इस वैचारिक युद्ध के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस सब की शुरुआत होती है वर्ष 2016 से। उस समय इलोन मस्क अपनी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 की टेस्ट फ्लाइट को अंजाम देने के बारे में सोच रहे थे, और दूसरी तरफ जुकरबर्ग फेसबुक के पहले सैटेलाइट एमोस 6 को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे। और आखिरकार ये दोनों कंपनियां साथ में आई और अब फैल्कन 9 अपने टेस्ट फ्लाइट के दौरान फेसबुक के सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला था। लेकिन सितंबर 2016 में स्पेसएक्स की ये टेस्ट फ्लाइट अनसक्सेसफुल रही और फैल्कन 9 ब्लास्ट हो गया, जिससे फेसबुक का सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो गया। इस घटना के बाद जुकरबर्ग काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। इसका इजहार उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से किया और लिखा कि स्पेसएक्स ने उन्हें डिसअपॉइंट किया है और उनके इस फेलियर ने कई उद्योगपतियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसके 2 वर्ष के बाद एक इंटरव्यू के दौरान जब मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि हाँ, मैं मूर्ख हूँ जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हामी भर दी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है जुकरबर्ग ने इसका इंश्योरेंस जरूर करवाया होगा। दोस्तों, काफी लंबे समय से मस्क और जुकरबर्ग के बीच एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विवाद जारी है। जुकरबर्ग एआई के हिमायती हैं और दूसरी तरफ मस्क इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मस्क का मानना है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी पूरी तरह से समझा नहीं है और इस आधी अधूरी जानकारी के साथ एआई का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करना इंसानों के लिए भविष्य में खतरे पैदा कर सकता है। मगर जुकरबर्ग इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मस्क एक नकारात्मक सोच वाले इंसान हैं और इस फील्ड में उनकी जानकारी का दायरा काफी सीमित है। इसके बाद जब कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ और फेसबुक पर करोड़ों अमेरिकन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बेचने के आरोप लगे तो मस्क ने काफी जोर शोर से जुकरबर्ग का विरोध किया, जिसके चलते उन्होंने अपनी दोनों कंपनियों यानी कि स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया। वर्ष 2020 में हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर साचा बोरेन कोहेन ने फेसबुक की नीतियों के खिलाफ एक ट्वीट किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने फेसबुक पर निशाना साधते हुए लिखा कि जब हम 2.5 बिलियन लोगों के पानी और बिजली की सप्लाई का कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथों में नहीं दे सकते तो फिर इतने लोगों की निजी जानकारी का कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं। इसीलिए फेसबुक को गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए, न कि किसी एम्परर के द्वारा। कोहेन को सपोर्ट करते हुए मस्क ने भी लोगों से फेसबुक को डिलीट करने की अपील की थी। दोस्तों, इन दोनों विलियनर्स के बीच ताजा कंट्रोवर्सी इसी साल शुरू हुई जब फेसबुक द्वारा पूरी तरह से एक्वायर कर लिए जाने के बाद व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया और कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी अपग्रेडेशन का यूजर्स ने काफी विरोध किया। इसी विरोध में अपनी सहमति जताते हुए मस्क ने ट्वीट किया और कहा कि सिग्नल मैसेजिंग ऐप का यूज करो। हालांकि इसके बाद व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की डेट भी एक्सटेंड कर दी, लेकिन फिर भी करोड़ों यूजर सिग्नल ऐप पर शिफ्ट करने लगे। मस्क के ट्वीट का जैक डॉर्सी ने भी समर्थन किया, जो कि इस समय ट्विटर के सीईओ हैं। उन्होंने इलोन मस्क के ट्वीट को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया, क्योंकि डॉर्सी और जुकरबर्ग के बीच भी काफी लंबे समय से तनातनी जारी है। अगर आप इस बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल की वॉर ऑफ जेनेसिस सीरीज को एक बार जरूर विजिट करें।